हम लोग को इस वीडियो में देखना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है और किन किन फैक्टरों पर रेट डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसका डिफिनीसन यहाँ पर ही दिया है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकरिंग पर यूनिट टाइम। इट इज़ अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकरिंग पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज है उसी को रेट बोला जाता है। जैसे कि रेट इक्वल टू अमाउंट अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, रेट हो गया। उसी प्रकार अगर कोई पूछ देगा कि रेट को प्रोडक्ट के टर्म में लिखिए, तो प्रोडक्ट के टर्म में रेट होता है रेट इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में रेट हो गया। सिमिलरली रिएक्टेंट के भी टर्म में रेट लिखा जा सकता है रिएक्टेंट यूज अपॉन टाइम, रिएक्टेंट यूज अपॉन टाइम। आगे देखते हैं। वी ओनली डिस्कस द केमिकल चेंज इन वन डायरेक्शन। हम लोग को इसमें देखना है रेट में कि सिर्फ वन डायरेक्शन रेट को देखेंगे। जैसे ए से कोई प्रोडक्ट बी बनता है, फिर बी से ए नहीं बनना चाहिए। हम लोग को रिवर्सिबल वाला देखना ही नहीं, हम लोग को नॉट रिवर्सिबल के बारे में देखेंगे कि ए से बी बना कोई प्रोडक्ट लेकिन बी से ए नहीं बनेगा। दूसरा डेफिनेशन है रेट का, द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये दूसरा डिफिनीसन हो गया। अब देखते हैं अपने लैंग्वेज में कुछ रेट के बारे में कि रेट क्या होता है। तो रेट होता है रेट इक्वल टू अमाउंट अपॉन टाइम होता है, जो कि पहले भी बता चुके हैं। तो अब इसको अमाउंट होता है, तो अमाउंट किस में मेजर किया जाता है। तो अमाउंट को हम ऑलवेज कंसंट्रेशन के टर्म में मेजर किया जाता है, कंसंट्रेशन के टर्म में। जैसे कि लिख सकते हैं रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो चेंज के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और रेट को ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज किया जाता है। सिमिलरली रिएक्टेंट के टर्म में रेट लिखा जा सकता है रेट इक्वल टू चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टाइम, मतलब चेंज इन टाइम। तो रेट क्या होता है, निगेटिव होता है। रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट निगेटिव होता है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंट घटता है, इसलिए ये निगेटिव होता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी निगेटिव साइन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है, तो यहाँ पे इसलिए निगेटिव साइन यूज किया जाता है कि रिएक्टेंट तो मतलब रिएक्टेंट निगेटिव होता है लेकिन रेट पॉजिटिव हो जाता है। ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज किया जाता है। आगे देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट होता है कि किसी भी इंस्टेंट टाइम पे रेट जो निकाला जाता है, जैसे कि ये हो गया और यहाँ पे टेंजेंट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये इंस्टेंट टाइम हो गया, किसी भी रेट का इंस्टेंट टाइम। तो इसको लिखा जाता है रिएक्टेंट के टर्म माइनस डी आर बाई में डी टी। ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। तो ये इंस्टेंट टाइम पे है, क्योंकि ये कर्व ग्राफ का कर्व था और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक टेंजेंट किसी भी एक पॉइंट पर टच करता है तो उसी को इंस्टेंट बोला जाता है। इंस्टेंट मतलब एक समय में एक ही पॉइंट पर टच किया जाता है। इक्वल टू प्लस डी पी अपन डी टी। तो ये
रिएक्टेंट के टर्म में हो गया रेट इंस्टेंट टाइम पे, और ये प्रोडक्ट के टर्म में हो गया इंस्टेंट टाइम पे रेट। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग एवरेज रेट के बारे में देखेंगे। एवरेज रेट क्या होता है? तो एवरेज रेट होता है निगेटिव ऑफ डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, ये एवरेज रेट होता है। इसी प्रकार अगर प्रोडक्ट के टर्म पूछ दिया क्वेश्चन में तो डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, ये प्रोडक्ट के टर्म में होता है रेट, एवरेज रेट। ये दोनों हो गया एवरेज रेट। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किन किन फैक्टर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो पहला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्शन, और चौथा कैटेलिस्ट। सब चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन क्या, रिएक्टेंट क्या हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे कि हम लोग जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लेते हैं उतना ज़्यादा हम लोग का रेट होता है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट का कम हो जाता है, रिएक्टेंट जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे रेट भी घटते जाता है। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर जैसे कि कभी हाई टेम्परेचर हो जाता है तो रेट क्या होता है? फास्ट हो जाता है, या कोई मतलब ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाई टेम्परेचर हो जाता है तो रेट क्या हो जाता है? एकदम स्लो हो जाता है। तो इसी प्रकार ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब नेचर है, नेचर ऑफ रिएक्शन। तो जब आप लोग की रिएक्शन क्या होगी, इंडोथर्मिक होगी या एक्जोथर्मिक, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ये नेचर हो गया, नेचर ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, हमको जहाँ तक लगता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन को या तो स्लो कर देगा या तो फास्ट कर देगा, उसी को कैटलिस्ट बोला जाता है। हम लोग को इस वीडियो में इतना ही देखना था, इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।